Now I would like to invite 7th A girls for drama. Now I would like to call 7th A girls for drama. ले लो सेब, ताजे ताजे सेब, सेब ले लो, कड़कड़ा ले लो, पपाया ले लो। भाई 1 किलो सेब दे दो। जल्दी दो, क्या किए? उठो उठो उठो, ये कोई बैठने की जगह नहीं है, हम म्युनिसिपल वाले हैं। मेरा सामान मत लेके जाओ। नहीं। जाने दो भाई, क्यों रो रहे हो? इनका काम ही है सताना। परेशान कैसे ना हूँ, मेरा सारा सामान ले गए। अब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं नया माल खरीद सकूं या कोई और कारोबार शुरू कर सकूं। मेरे नज़र में एक औरत है, वो ज़रूरतमंद की मदद करती है, मगर वो सूद लेगी। चाहो तो बात करा दूं? या अल्लाह हराम। रुको बहन, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। चलें। ये साइड में लो बहन, इस महीने के सूद और पूरे पैसे। 2 तारीख से जाकर 14 तारीख आ गए हैं, तुम चुका नहीं पाती तो लेती ही क्यों हो? मजबूरी थी बहन, इसीलिए लेना पड़ा। ठीक है, अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए। इस महीने का तो मैं संभाल लूंगी, तुम हर महीना तुम्हारी मजबूरियां ना बताया करो। इस बार तनख्वाह देर से मिली थी, इसीलिए लेट देना पड़ा। ठीक है, तुम्हारी बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। बंद करो ये सब। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि सूद पे पैसा ना दो। क्यों ना दूं मैं पैसे? मैं लोगों की मदद करती हूँ उनके बुरे वक्त पर। ऐसे लोगों की मदद करते हैं, इसे लोगों की मदद करना नहीं, परेशानियों का फायदा उठाना कहते हैं। तुम जानते हो इसकी पकड़ बहुत बुरी है, ये हराम है, हराम। तुम मुझे मत सिखाओ कि हराम क्या है और हलाल क्या है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आना हुआ? इस भाई को पैसों की ज़रूरत है।
ठीक है, मैं पैसे दे दूंगी, लेकिन पर सूद। हर महीना मुझे मेरे पैसे चाहिए। ठीक है। रुश्मा, इन्हें पैसे दे दो। जज़ाकल्लाह। अम्मी, आपने गलत किया। मैंने क्या किया? वो आंटी जो आई थी उन्होंने पूरे पैसे दे दिए थे, फिर आपसे पैसे दे दिए थे, उन्हें मालूम नहीं और आप उनसे पैसे लेती हो। तुम बस करो और जाओ यहाँ से। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, ये है ही ऐसी। सुधर जाओ, सुधर जाओ, अल्लाह की लाठी बे आवाज होती है। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्बू आ गए आप? आओ बेटा बैठो। ये लो बेटा, खुशी तुम्हारी बहुत अच्छा है। हाँ बेटा। बेटा तुम्हें तो बहुत बुखार है। नहीं अब्बू, मैं ठीक हूँ, मैं अपनी सहेली के साथ जा रही हूँ खेलने। चलो भाई। अच्छा जाओ। अस्सलामु अलैकुम, ये लीजिए पानी। वालेकुम अस्सलाम। कल से नया महीना शुरू हो रहा है, मुझे सूद के पैसे अदा करने हैं। जल्द से जल्द पैसे अदा करें वरना हम कर्ज के बोझ में दब जाएंगे। अच्छा ठीक है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अच्छा ठीक है, अजान हो रही है, मैं नमाज पढ़ के आता हूँ। अम्मी, मैं भाई की बैट इधर रख देती हूँ, अब्बू आते ही होंगे। ठीक है, तुम आराम करो, तुम्हें बहुत बुखार है। ठीक है अम्मी। आओ, सुधर जाओ, वरना पैसा तुम्हारा घर जला देगा। बस हुआ जी, तुम स्कूल में ही अच्छे लगते हो। पैसे ले रही हूँ अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए। किसी की तकलीफ का फायदा उठा के तुम अपने बच्चों की मुस्तकबिल नहीं बना सकती। अब कमा ही कितना लेते हैं? अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये लो बहन, इस महीने के पैसे और सारा सूद। ठीक है, अगली बार से और जल्दी लाना। बहन अगली बार के कैसे? मैंने तो सारे पैसे इसी महीने अदा कर दिए। तुम रोड पर फ्रूट बेचने वाले ऐसे ही होते हैं, हिसाब किताब आता नहीं है और चले आते हैं पैसे लेने। जाओ यहाँ से। अम्मी, वो सही कह रहे हैं, उन्होंने पूरे पैसे अदा कर दे हैं, आप भूल रहे हैं। हाँ अम्मी, ये बहुत बोलती है हमारे बीच में, लगती नहीं है मेरी बहन और आपकी बेटी। तुम दोनों चुप रहो, मुझे मार्केट जाना है। अस्सलामु अलैकुम। अब्बू, मैं पानी लेके आती हूँ। अच्छा ले आओ। खुशी बेटा खुशी आप उठो, ही, आप ही, बेटा आप ही, खुशी। आप ही। मैं डॉक्टर को फोन करके आता हूँ। डॉक्टर साहब आप जल्दी आ जाइए, मेरी बेटी को कुछ हो गया है। इसको सीधा सुनो। इसको तो निमोनिया हो गया है, जल्द से जल्द ये दवाई लेकर आओ। जी, आपके पास पैसे हैं? हाँ मैं संभाल लूंगा। अरे भाई रुक जाओ, इस महीने के पैसे कब दोगे? बहन इस महीने के कैसे पैसे? मैंने तो सारे पैसे उसी महीने अदा कर दिए। ये कैसे पैसे? लाओ यहाँ। नहीं बहन रुको, ये मेरी बेटी के इलाज के पैसे हैं। नहीं तुम्हारी- बहन। तुम्हारी बेटी बीमार है तो मैं क्या करूं?
अम्मी अब्बू आ गए क्या? नहीं आ गए जी। दवाई का इंतजाम हो गया? नहीं वो लेकिन आई एम सॉरी, मैं आपकी बेटी को बचा नहीं पाया। नहीं खुशी बेटा उठो। खुशी बेटा, खुशी बेटा, मुझे पानी कौन आप ही लाके उठो। देगा? खुशी बेटा। उठो उठो उठो। अम्मी मुझे ये चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी वजह से मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है। याद रखना ये दुनिया मकाफत अमल है। जो तुमने किया है वो तुम्हारे सामने आएगा, बस फिर हैरान ना होना। छोड़े अम्मी, ये देखिए, ये जेवर मुझे चाहिए। जो चाहिए वो करा लेना। इतना खर्च करने की क्या जरूरत है? क्यों ना करूं, मेरी बेटी की शादी है। इतना दहेज दूंगी कि सारा गांव देखते रह जाएगा। तुम नहीं सुधरोगे। आप ही अब्बू ठीक कह रहे हैं। तुम चुप रहो, मेरे मामले में मत बोला करो। तुम दोनों चुप रहो। शादी को रहे कितने दिन रह गए हैं? ना अम्मी अम्मी बारात आ गई। हाँ, तुम क्यों आ रही हो? जाओ रुश्मा को बुलाकर बिठाओ। आप ही यहाँ बैठ जाइए। हाँ मैं बैठ जाऊंगी, पर तुम नहीं बैठना। लगती नहीं मेरी बहन हो। जाओ यहाँ से। आग आग बचाओ, आग आग बचाओ मुझे। बारात आ चुकी है, घर जल चुका है, दुल्हन जल चुकी है। अभी दुल्हन हॉस्पिटल में है, देखते हैं क्या होगा। डॉक्टर, मेरी बेटी कैसी है? पेशेंट का चेहरा काफी जल चुका है, इसलिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। मेरी बेटी को बचा लो और मेरी बीवी को माफ कर दो। अब्बू आप इनसे माफी क्यों मांग रहे हो? ये डॉक्टर और कोई नहीं, वही फ्रूट वाले का बेटा है जो तुम्हारी माँ ने कर्ज दिया था। और माँ ने धोखे से ज्यादा पैसे ले लिए थे। मुझे माफ कर दो और मेरी बेटी को बचा लो। मेरी अम्मी को माफ कर दीजिए। मेरी बहन तो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन मैं आपकी बेटी को बचा लूंगा। देखा, मैंने कहा था सुधर जाओ, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। कहाँ है हमारी बेटियों का मुस्तकबिल? कहाँ है वो दहेज जो तुमने हराम कमाई से जमा किया था? वक्त किसी का उधार नहीं रखता, जो सूद समेत वापस मिल गया। नहीं नहीं, बहन मुझे माफ कर दो और मेरी गलती की सजा मेरी बेटी को मत दो। हमने तुम्हें माफ किया, दुआ करो सब ठीक हो जाएगा। ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। पेशेंट के चेहरे पे काफ़ी चोट लग चुकी है। अम्मी मुझे ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं, बताओ ना अम्मी। शाकिरा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। आप ही कुछ नहीं हुआ। नहीं, मुझे नहीं जीना है। रुश्मा नहीं, नहीं, रुश्मा मुझे नहीं, नहीं जीना है। अम्मी नहीं, देखिए ना, नहीं, अम्मी क्या कर रही है। नहीं। रुश्मा नहीं। मैंने सब कुछ खो दिया, क्या सिला मिला मुझे? मेरी बेटी का दहेज दी, खुद का सामान इकट्ठा कर रही थी। मत खो, हाथ बोल। तो मेरी तरह तुम्हारे भी घरान जल जाएंगे। मत खाओ सूद से दूर रहो। गुनाह गुंगे नहीं होते, उन्हें जब भी मौका मिलता है वो पकड़ लेते हैं अमाल की लाठी और इंसान के सर पर हावी हो जाते हैं। मत खाओ सूद,
सूद से दूर रहो। हलाल कमाई इंसान खाता है, हराम कमाई इंसान को खा लेता है। हलाल कमाई थोड़ी होने के बावजूद खजाना है, हराम कमाई खजाना होने के बावजूद हमारे नस्लों को बिगाड़ देती है। मत खाओ सूद, सूद से दूर रहो। तुम सूद से बाज नहीं आए तो याद रख लेना, उस अल्लाह उसके रसूल से तुम्हें जंग के लिए तैयार रहना।